दोस्तों, बॉर्डर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में हथियार लिए सैनिक, कांटों वाली तीर और लंबी दीवार की छवि बनकर सामने आती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया में कुछ बॉर्डर बेहद ही अजीबोगरीब हैं, जैसे कि लोग खाना एक देश में बनाते हैं लेकिन उसे खाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर दूसरे देश में जाना पड़ता है, उनके घरों से ही बॉर्डर होकर गुजर रहा है। एक ऐसी बॉर्डर लाइन जहाँ पर दोनों देशों के लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, और एक ऐसा बॉर्डर जिस पर कोई देश अपना दावा ही नहीं करता। तो वहीं एक बॉर्डर ऐसा भी है जहाँ लोग आसानी से बिना रोक टोक के दूसरे देश में आ जा सकते हैं। और तो और एक बॉर्डर तो वाटरफॉल के बीच से होकर गुजरता है। शायद ही आपने पहले कभी ऐसे बॉर्डर्स देखे होंगे या इनके बारे में सुना होगा। हमारे देश में 24 घंटे बॉर्डर पर सैनिक तैनात रहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी जो मिले। लेकिन आज हम जिन इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करने वाले हैं वो बेहद ही दिलचस्प है। आज की ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है और आपको काफी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कनाडा और यूएसए। अमेरिका और कनाडा के बीच 9000 किलोमीटर का बॉर्डर है और कई जगह आपको सैनिक भी खड़े तैनात नजर आ जाएंगे। लेकिन वर्मोंट नाम का एक शहर दोनों देशों का हिस्सा है। इस शहर को डर्बी लाइन ने 2 हिस्सों में बांट रखा है और बॉर्डर भी काफी दिलचस्प है। असल में इस बॉर्डर लाइन पर एक ओपेरा हाउस और एक लाइब्रेरी बनी हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये दोनों चीज पहले से यहाँ मौजूद होगी और बाद में यहाँ पर एक लाइन खींची गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों देशों के बीच बंटवारे के बाद ओपेरा हाउस और लाइब्रेरी बनी थी। साल 1901 में कनाडा और अमेरिका ने मिलकर ये फैसला लिया था कि उन दोनों के बीच चाहे कितने भी डिस्प्यूट्स हो, लेकिन वो आर्ट और नॉलेज के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और इसलिए ये दोनों चीज बॉर्डर लाइन पर बनाए गए। ओपेरा हाउस में जब कोई सिंगर परफॉर्म करता है तो दर्शक दूसरे देश में बैठकर उसे सुन रहे होते हैं। इसी प्रकार अमेरिका के लोग लाइब्रेरी में बुक पढ़ने कनाडा आ सकते हैं। डर्बी लाइन की एक और खास बात आपको बता दें, इस लाइन के दोनों ओर आपको लैंग्वेज में भी अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ अमेरिका के लोग अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, तो वहीं कनाडा के लोग कैनेडियन फ्रेंच में बात करते हैं। सूडान और इजिप्ट। आजकल छोटे से टुकड़े के पीछे ही लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, लेकिन सूडान और इजिप्ट के बीच एक बहुत बड़ी जगह है जिस पर कोई भी देश अपना दावा नहीं ठोकता है। बिरतावल नाम की जगह सूडान और इजिप्ट के बॉर्डर पर स्थित है। ये जगह पूरे दिल्ली शहर से भी बड़ी है, लेकिन दोनों ही देश इसे अपने देश का हिस्सा मानने से इनकार कर देते हैं। साल 1805 में ब्रिटिशर्स ने इजिप्ट और सूडान के बीच में बॉर्डर लाइन खींची थी और उस समय इस टुकड़े पर किसी ने अधिकार नहीं जताया। बाद में इसे इजिप्ट को देने की बात कही गई, लेकिन इजिप्ट ने भी इसे लेने से साफ मना कर दिया। बिरतावल को आज नो मैंस लैंड कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आराम से जाकर रह सकते हैं, बिना किसी नागरिकता के, बिना किसी पासपोर्ट के आप इस जगह पे रह सकते हैं और आपको यहाँ पर कोई परेशान भी नहीं करेगा। एक बार अमेरिका के एक शख्स ने इस जगह पर अपना दावा पेश किया था और अपना झंडा डिजाइन कर एक नए देश की घोषणा की थी। अफ्रीका के कुछ लोग भी दोस्तों ऐसा कर चुके हैं और अपना झंडा यहाँ लगा चुके हैं, लेकिन इन लोगों के देशों को या झंडे को किसी भी अन्य देश ने मान्यता नहीं दी। बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। अक्सर देखा जाता है कि बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से देश अपनी सेना को तैनात करते हैं, लेकिन बेल्जियम और नीदरलैंड्स का बॉर्डर बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको ना तो कोई सैनिक देखने को मिलेगा और ना ही कोई नुकीली तार। यहाँ पर बस आपको जमीन पर एक लाइन खींची हुई नजर आएगी, जिसे आपको देख के लगेगा नहीं कि ये एक बॉर्डर है। बेल्जियम और नीदरलैंड्स के बाले शहर में यात्रंगी बॉर्डर बना हुआ है। ये बॉर्डर सड़क के साथ साथ लोगों के घरों से, रेस्टोरेंट और दुकानों से होकर गुजरता है। नीदरलैंड के पास जो हिस्सा है उसे बार्ले नसायू के नाम से जाना जाता है और शहर का जो हिस्सा बेल्जियम में है उसे बार्ले हेटो कहा जाता है। 1830 में नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया और एक नया देश बना। साल 1843 में दोनों देशों के बीच ये बॉर्डर बना था। दोनों देशों के लोग इस बॉर्डर का काफी फायदा भी उठाते हैं। अगर किसी एक देश का रेस्टोरेंट बंद हो जाए तो वो बॉर्डर क्रॉस कर दूसरे देश के हिस्से में मौजूद दरवाजे से एंट्री ले लेते हैं। लोग घरों में नाश्ता एक देश में बनाते हैं और खाते दूसरे देश में हैं, क्योंकि घर के अंदर से ही सीमा रेखा गुजर रही होती है। दोनों देशों के लोग आसानी से एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं है और न ही किसी वीजा की जरूरत है। इस शहर के न सिर्फ 2 नाम है बल्कि 2 नगर पालिका और 2 पोस्ट ऑफिस भी है। यूएसए एंड मैक्सिको। अमेरिका काफी बड़ा देश है और इसी वजह से वो कई देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मैक्सिको और अमेरिका के संबंध हमेशा से ही बहुत अच्छे नहीं रहे और इसलिए दोनों देश चाहते हैं कि उनके नागरिक भी एक दूसरे से संपर्क में न रहे। अमेरिका और मैक्सिको के बीच में 600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। अमेरिका चाहता था कि वो इस पूरे बॉर्डर पर एक दीवार खींच दे, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया और न ही उसके इस कदम को किसी ने सपोर्ट किया। इसके बाद अमेरिका ने अपने देश वाले हिस्से में इस तरह की एक दीवार या फेंसिंग बना दी, जिससे कि यहाँ के लोग मैक्सिको के लोगों से ना मिल पाए। दोस्तों, दीवार भले ही अमेरिका और मैक्सिको के बीच खराब रिश्तों को देखकर बनाई गई है, लेकिन इन दोनों देशों की जनता के बीच आपस में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। तभी तो हर समय इस दीवार के बीच में मौजूद जगह से ही दोनों देशों के लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। दोनों देशों के लोग आपस में मस्ती करते हैं, कई घंटों तक बातें करते हैं और यहाँ तक कि वॉलीबॉल भी खेलते हैं। इस बॉर्डर पर आर्मी के जवान तैनात रहते हैं, लेकिन वो भी आम जनता को बातचीत करने
करने से नहीं रोकते। स्पेन एंड फ्रांस। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो 6 महीने एक देश का पार्ट होती है और अगले 6 महीने के लिए दूसरे देश का? असल में स्पेन और फ्रांस के बीच एक ऐसा बॉर्डर है जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि प्रकृति ने बनाया है। इन दोनों देशों के बीच से विदासो नाम की नदी गुजरती है और इस नदी को ही दोनों देशों का बॉर्डर मान लिया जाता है। असल में दोस्तों, इस नदी के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम फेजेंट आइलैंड है। यह आइलैंड 200 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। इस छोटे से टुकड़े पर स्पेन और फ्रांस दोनों ही अपना दावा पेश करते थे। जब दोनों में से कोई नहीं माना तो एक संधि हुई। साल 1659 में स्पेन और फ्रांस ने संधि करते हुए ये तय किया कि आइलैंड बारी बारी से दोनों देशों का हिस्सा रहेगा। 1 फरवरी से 31 जुलाई तक ये देश का हिस्सा रहता है और 1 अगस्त से 31 जनवरी तक दूसरे देश का। पिछले 350 से भी अधिक समय से यह प्रथा चली आ रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि धीरे धीरे ये आइलैंड खत्म हो रहा है और नदी से मिल रहा है। स्पेन और फ्रांस दोनों ही इस आइलैंड को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। अर्जेंटीना एंड ब्राजील। अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच का बॉर्डर भी दोस्तों काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये किसी जमीन पर नहीं बल्कि वाटरफॉल के बीच में बना है। इगुआजू नेशनल पार्क के बीच में इगुआजू वाटरफॉल है, जो एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर 80 मीटर की ऊंचाई से झरना गिरता है। बड़ी संख्या में यहाँ सैलानी छुट्टियां मनाने आते हैं। कई शानदार रेस्टोरेंट्स, होटल्स भी यहाँ पे खुले हुए हैं। अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर का एक हिस्सा इवासू वाटरफॉल के बीच में से होकर गुजरता है। इस कारण वाटरफॉल का 20% पानी ब्राजील के हिस्से में आता है और 80% पानी अर्जेंटीना के हिस्से में। भले ये जगह एक बॉर्डर पर बनी है, लेकिन टूरिस्ट आसानी से यहाँ पर घूम सकते हैं और बॉर्डर क्रॉस भी कर सकते हैं। एक पुल भी यहाँ पर बना हुआ है जिस पर खड़े होकर सैलानी अपनी फोटोज क्लिक कराते हैं। रशिया एंड यूएसए। आप शायद सोच रहे होंगे कि रशिया और यूएसए के बीच भला कौन सा बॉर्डर आ गया? तो आपको बता दें, बॉर्डर किसी जमीन पर नहीं बल्कि पानी के बीच में मौजूद है। अमेरिका और रशिया के बीच विशाल समुद्र है और उसी के बीच में डायमेडिस नाम का एक आइलैंड मौजूद है। असल में दोस्तों, ये आइलैंड भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इनमें छोटा वाला आइलैंड अमेरिका के हिस्से में और बड़ा वाला आइलैंड रशिया का पार्ट है। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों आइलैंड के बीच में एक बॉर्डर बना दिया गया था और कहा गया था कि इस बॉर्डर को इजाजत के बिना पार नहीं किया जा सकता। सर्दियों के दौरान यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, ऐसे में काफी पानी भी जम जाता है और लोग आसानी से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक आ जा सकते हैं। दोनों आइलैंड्स के बीच सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी है। 1998 में अमेरिका और रशिया ने मिलकर तय किया कि इन आइलैंड्स पर रहने वाले लोग एक दूसरे आइलैंड पर जा सकते हैं, यानी वो बिना परमिशन बॉर्डर पार कर सकते हैं। केवल 2.5 किलोमीटर चलकर रशिया के लोग अमेरिका जा सकते हैं। इन 2 आइलैंड्स की दिलचस्प बात यह है कि इनके टाइम जोन में 22 घंटे का अंतर है। आप केवल 2.5 किलोमीटर चलकर एक दिन पीछे जा सकते हैं, लेकिन ये नियम सिर्फ डायमेडिस आइलैंड के लोकल लोगों के लिए ही लागू है। ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। अब आपको ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां तक पहुंचने के लिए आपको जर्मनी का बॉर्डर पार करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रिया के गांव के लिए जर्मनी का बॉर्डर क्यों? असल में दोस्तों, ऑस्ट्रिया का एक गांव है जिसका नाम है जुनखोल्स, लेकिन ये गांव ऑस्ट्रिया में नहीं जर्मनी में आता है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के पास ये गांव लोकेटेड है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये गांव जर्मनी का नजर आता है, लेकिन असल में ये ऑस्ट्रिया का एक पार्ट है। साल 1342 में ऑस्ट्रिया के एक शख्स ने ये जगह खरीदी थी और उसने इस जगह को ऑस्ट्रिया का हिस्सा घोषित किया। साल 1844 में हुई ऑस्ट्रियन ट्रीटी के अनुसार इसे ऑस्ट्रिया का पार्ट माना गया। इस गांव में करीब 300 लोग रहते हैं। ये रहते जर्मनी है, लेकिन दोस्तों इनकी नागरिकता ऑस्ट्रिया की है। ये जर्मनी करेंसी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर नियम कानून भी जर्मनी वाले ही फॉलो किए जाते हैं। क्वाड्री पॉइंट बॉर्डर। आमतौर पर बॉर्डर 2 देशों को ही अलग करते हैं, लेकिन एक ऐसा बॉर्डर भी मौजूद है जो 4 देशों को डिवाइड करता है। सुनने में आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है बॉस। अफ्रीका में जाम्बेजी नदी 4 देशों के बॉर्डर का काम करती है। यहाँ पर 4 देशों की सीमाएं आके मिलती हैं, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नामीबिया और बोट्सवाना। इन देशों को ये नदी अलग करती है, यानी देखा जाए तो एक प्रकृति के उपहार को इन देशों ने अपना बॉर्डर बना लिया। वाकई में ये कितना खूबसूरत है। स्पेन एंड पोर्चुगल। लास्ट में एक ऐसे अनोखे इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिसे एक जिप लाइन की मदद से पार किया जा सकता है। ये दुनिया का पहला जिप लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। स्पेन और पुर्तगाल को यहाँ पर ग्वाडियाना नाम की नदी विभाजित करती है। इस नदी के ऊपर आप जिप लाइन कर सकते हैं। स्पेन से पुर्तगाल तक का सफर केवल 150 मीटर का है और 1 मिनट में आप इसे पार कर लेंगे। खास बात यह है कि 1 मिनट में ही आप अपने समय में करीब 1 घंटे पीछे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों का टाइम जोन अलग अलग है और नदी में जहाज या बोट के जरिए आप वापस स्पेन तक भी आ सकते हैं। अगर आप कभी स्पेन या पुर्तगाल घूमने जाएं तो इस बॉर्डर पर जिप लाइन जरूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे अजीबोगरीब और दिलचस्प इंटरनेशनल बॉर्डर जिनके बारे में आपने पहली बार सुना होगा। इससे एक बात तो साफ है कि नफरत लोगों के बीच में नहीं बल्कि वहाँ की सरकारों के बीच या फिर आला अधिकारियों के बीच होती है। आम जनता को देशों की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो तो हमेशा मिलजुल के साथ रहने पर यकीन करती आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपसे नई नई वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।